मैथ का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर यहाँ पे देखें द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन हम पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले भी सेट में। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हमें सेट मिलता है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कॉमा बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें सेट फाइंड आउट करना होता है एस क्रॉस एस या किसी का भी, तो उसमें सेट ए कॉमा बी के फॉर्म में मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, मान लीजिए एक लाइन है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये ओरिजिन है यानी कि 0 पॉइंट, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स। तो यहाँ से अगर हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑन ए लाइन, यानी कि लाइन पर कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है, जैसे ए पॉइंट फाइंड आउट करना है तो वो कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस वन यूनिट डिस्टेंस पर है। ऐसे बी पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव पाई, यानी कि पाई यूनिट डिस्टेंस पर है। और जो पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3, या -3 इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच सी इज देयर। तो द नंबर ऑफ लाइन नीड नॉट बी शोन हॉरिजॉन्टल, जरूरी नहीं है कि लाइन हॉरिजॉन्टल हो। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, हम वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी हम पॉइंट को दिखा सकते हैं। अगर हमें पॉइंट दिखाना है किसी भी लाइन पर, पॉइंट रिप्रेजेंट करना है किसी भी लाइन पर, तो हम वाई एक्सिस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम अपने एक्सिस को कैसे भी ले सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट दिखाने के लिए या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इट कुड बी आल्सो वर्टिकल, वर्टिकल भी हो सकता है, एट अनदर एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर हमें, हमारे पास एक A4 साइज पेपर है, ये मान लीजिए सीट है, तो सीट में हमें ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट। तो ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, दो परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना हो तो हम इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। अगर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हमें चाहिए, बतानी है या रिप्रेजेंट करनी है एग्जैक्ट लोकेशन, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस ये देखेंगे, वाई दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो पॉइंट ए है उसको दिखाने के लिए, पॉइंट ए की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट की, यानी कि जो वाई एक्सिस है इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है 2। और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए पॉइंट की, ये है 9, ये 9 है, ये 2 है। तो हम कह सकते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए 2,9, यानी कि 2 डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस और जो 9 यूनिट डिस्टेंस इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हमने एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर ली। तो पोजिशनिंग ऑफ डॉट प्रिसाइजली रिक्वायर नोइंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एट लीस्ट 2 नॉन पैरेलल एक्सिस। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट डॉट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कम से कम 2 नॉन पैरेलल लाइन्स की जरूरत है, 2 नॉन पैरेलल लाइन्स की। ठीक है, तो हम ले सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो व्हाट इज क्वाड्रेंट, हमने जो हमारा एक्सिस है उसे एक्सिस को 2D को दो पार्ट में डिवाइड किया है, 2 एक्सिस में डिवाइड किया है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो ये पॉजिटिव वाई है, ये ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। तो इससे हम क्वाड्रेंट पता कर सकते हैं। तो हमारा क्वाड्रेंट जो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या बोलते हैं, मेन लाइन। तो इस एक्स एक्सिस से हम कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेंट। अगर एक्स एक्सिस से एंगल कवर किया हमने समथिंग थीटा, तो हम कहेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट। एक पॉइंट है हमारे पास, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। फिर हमने 90 डिग्री तक गए तो वो वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा। अगर पॉइंट एंगल और बढ़ाया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा हमारा पॉइंट यहाँ पे। अगर फिर हमने क्या किया, एंगल और बढ़ाया, एंगल और इंक्रीज़ किया, तो और ज़्यादा इंक्रीज़ करने पर एंगल क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे पहुँच जाएगा, माइनस एक्सिस पे, है ना पॉइंट। अब उसके बाद पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, देन वाई एक्सिस पे, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस के प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को, यानी कि 2D प्लेन को। तो 4 क्वाड्रेंट कौन से होंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम ये देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स क्या है, पॉजिटिव, एंड वाई क्या है, पॉजिटिव। तो एक्स और वाई बोथ क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, नेगेटिव, एंड वाई क्या है, पॉजिटिव। तो
तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यानी कि एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स क्या है नेगेटिव एंड वाई इज आल्सो नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे बात करें एक्स, तो एक्स क्या होगा लेस देन 0 एंड वाई आल्सो लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव एंड एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव। तो अगर हम एंगल को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हर क्वाड्रेंट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे एक्सिस है वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे करेंगे वाई क्या है नेगेटिव, तो वाई इज लेस देन 0 और एक्स क्या है पॉजिटिव, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। तो इसी 2D प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, हमें पॉइंट की पोजीशन पता करनी है, तो हम किससे पता करते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देखें एक पॉइंट हमने P रिप्रेजेंट किया है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट है -3 एंड 2। तो -3 जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, व 2 जो है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी -3, यानी कि पॉइंट OL की जो डिस्टेंस होगी L जो होगा -3 डिस्टेंस पर होगा, एंड जो M पॉइंट है वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो 2 डिस्टेंस पे, 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस मेजर करता है, ये वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस की डिस्टेंस मेजर करता है। तो अगर जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। तो -3 को हम क्या कह सकते हैं, एब्सिसा है या फिर एक्स कोऑर्डिनेट है। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो जो ये वाई कोऑर्डिनेट है इसे हम क्या बोलेंगे, जो 0,2 है वाई को 2 जो है वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट। तो -3 इज द एब्सिसा एंड 2 इज द ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is -3,2. This is the way of representing point in a plane is called two-dimensional Cartesian coordinate system. यानी कि इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए 2D प्लेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट द सेट एस सेट R क्रॉस R। तो जो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें मालूम है R क्रॉस R क्या है, रियल नंबर। तो अगर R रियल नंबर है तो R क्रॉस R में जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सभी रियल नंबर, रियल वैल्यू रियल नंबर, एक्स पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे R क्रॉस R के अंदर आ जाएंगे। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, एक्स कोमा वाई। जो इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, एक्स कोमा वाई। तो एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, एक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे, R क्रॉस R से। तो जो कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, वो बिलोंग करेंगे R क्रॉस R से। तो देयर इज ए यूनिक पॉइंट P इन प्लेन सच दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x, y। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, x, y विच इज बिलोंग टू R क्रॉस R। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा और एक्स एक्सिस ड्रॉ करना होगा। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, -2,2.5। तो ये क्या है, ओरिजिन। तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, और इधर वाई एक्सिस ये पॉजिटिव है और इधर वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो -2 है, ये क्या है, इसके जो कोऑर्डिनेट है हम कैसे डिनोट करते हैं, अभी मैंने पढ़ा है एक्स कोमा वाई विच बिलोंग्स टू R क्रॉस R, यानी कि रियल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल सेट के से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस इज रियल प्लेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए रियल प्लेन। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो -2,2.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर -2 होगा, ये -2, और वाई एक्सिस क्या है 2.5। तो ये हो गया 2.5। तो इसके कोऑर्डिनेट कहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसे अगर P एज्यूम किया जाए तो ये पॉइंट P आ गया। एंड ऐसे ही 2, -2.5, 2 कहाँ पर होगा, पॉजिटिव 2। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे होगा 2, और -2.5 वाई एक्सिस पे नीचे -2.5। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2, -2.5
5। तो इसे हमने लेट दिस पॉइंट इज Q। देन आर पॉइंट की बात करें तो क्या है 3.45। तो 3.45 यहाँ पे कहीं होगा 3.45 कोमा 0 यानी कि वाई एक्सिस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 कोमा 0। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट और ये P पॉइंट। ठीक है। तो हमें एक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इन विच क्वाड्रेंट ऑफ प्लेन वुड एक्स वाई लाई। हमें ये पता करना है कि एक्स वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है। तो एक्स वाई की अगर बात करें कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो ये 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है एक्स वाई ग्रेटर देन 0। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0। अगर एक्स और वाई लेस देन 0 होंगे तो उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी एक्स इंटू वाई, यानी कि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। तो एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, बोथ शुड बी पॉजिटिव, और एक्स वाई बोथ इज नेगेटिव, बोथ शुड बी नेगेटिव। ठीक है। तो ये एक्स और वाई दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स और वाई दोनों नेगेटिव कहाँ पे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट एंड ये कहाँ पे लाई करेगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एक्स वाई लेस देन 0, एक्स वाई लेस देन 0 के लिए ये क्या है एक्स वाई ग्रेटर देन 0। अब है एक्स वाई लेस देन 0, एक्स वाई लेस देन 0 यानी कि एक्स लेस देन 0 वन शुड बी नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव है तो मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा नेगेटिव। एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट यहाँ पे देखें तो y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है y लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0, ये y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यानी कि किस में होंगे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड है एक्स वाई इंटू 0, तो एक्स वाई इंटू इक्वल टू 0 है, सॉरी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 है यानी कि एक्स या तो एक्स इक्वल टू 0 है या फिर और या वाई इक्वल टू 0 है। वन एक अगर 0 है या दोनों 0 हो सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है एक्स इक्वल टू 0। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस होल लाइन पे क्या है x इक्वल टू 0, तो पॉइंट कहीं भी लाई कर सकते हैं इस लाइन पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यानी कि अगर बात करें तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस यहाँ 0 है और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू 0, और ओरिजिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x और y बोथ इक्वल टू 0। तो क्या होंगे एक्स वाई इक्वल टू 0 के लिए जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट होंगे ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस लाइन पैरेलल टू एक्सिस। तो अगर लाइन देखें यहाँ पर तो ये लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो जो ये एल लाइन है, एल लाइन एल, वो लाइन एल क्या है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी भी वेरी करो वाई की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी, यानी कि लाइन ये क्या है अगर ये पॉइंट ए पॉइंट 2 है 0,2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि y इक्वल टू 2 इज ए लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y इक्वल टू 2 क्या है एक लाइन की इक्वेशन है जो कि क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे ही x इक्वल टू बी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है बी, तो
एक्स इक्वल टू बी का मीनिंग बी पॉइंट हो सकता है, तो एक्स इक्वल टू बी यानी कि ये पॉइंट, ये लाइन, इस लाइन यानी कि एक्स इक्वल टू बी लाइन के लिए जो पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट कहाँ अप्लाई करेंगे, इस लाइन पे। तो ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इससे पता कर सकते हैं वाई इक्वल टू 2 is parallel a line, equation of line which is parallel to x axis, and x equal to b is parallel to, it is the equation of line which is parallel to the y axis। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड विच इंटरसेप्ट्स द एक्स एक्सिस। यानी कि हमें एक इक्वेशन की लाइन फाइंड आउट करनी है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी कि -3,0, -3,0 पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस और इंटरसेप्ट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर इस लाइन की बात करें तो ये की लाइन किसको इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स को, किस पर, -3,0। तो -3,0 पर ये इंटरसेप्ट करिए, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक -3 है, 1 2 3। ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, क्या क्या लाइन होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, x इक्वल टू -3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एट -3 पॉइंट। सिमिलरली b,0 पॉइंट हमारा यहाँ वो b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और पैरेलल टू इस पॉइंट, इस एक्सिस पे b पॉइंट पे इंटरसेप्ट करिए और पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एट पॉइंट b। ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी कि y की किस वैल्यू, y की क्या वैल्यू है यहाँ पर, ये y की पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर, ये y एक्सिस है। तो ये y की पॉजिटिव वैल्यू है, ये y की नेगेटिव वैल्यू है, x की पॉजिटिव वैल्यू, x की नेगेटिव वैल्यू। तो y उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पर y क्या है, 0। तो x की कोई भी वैल्यू ले, y इक्वल टू क्या है इस लाइन पर, 0। इसी सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, y की कोई भी वैल्यू ले, x हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज 0। तो ये दो इक्वेशन होगी फॉर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का लगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ने से पहले समझ लेते हैं स्लोप क्या होती है। कोई भी लाइन है, अगर उसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो वो स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट कितने पॉइंट है उसका, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है उसका रेशो क्या होगा, स्लोप। यानी कि जो एंगल है tan अल्फा वो हमें क्या देगा, स्लोप देगा, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस से, यानी कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल इज द ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमेशा हम जो अल्फा एंगल लेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ लेंगे। और tan अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, tan अल्फा रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ द लाइन। तो m इक्वल टू tan अल्फा स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस यहाँ पर देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, ये पॉइंट P है x, y, और ये यहाँ पे इंटरसेप्ट करिए, स्लोप इंटरसेप्ट होने, यानी कि ये इक्वेशन, ये लाइन है, इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और ये लाइन क्या है, ये वाई एक्सिस पे ए पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है। और ये इसकी डिस्टेंस, जो ए पॉइंट की डिस्टेंस है वो क्या है, सी इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम
0 टू वाई एक्सिस, 0 टू सॉरी वाई एक्सिस नहीं 0 टू ए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट पी क्या है हमारे पास x, y है। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी y माइनस सी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है y। तो y में से अगर c को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी y माइनस सी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इक्वल टू टेन अल्फा, m क्या है स्लोप ऑफ द लाइन। तो m इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू m इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है y माइनस सी, ये वो कोऑर्डिनेट क्या है y। तो y माइनस सी क्या है y, ये वाला परपेंडिकुलर, और बेस क्या है इसका, बेस है x। यहाँ से अगर डिस्टेंस देखे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x, तो ये y माइनस सी अपॉन एक्स। तो m इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स। तो x की अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल टू सॉरी y माइनस सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा mx, और y इक्वल टू mx, सी इधर चला जाएगा तो mx प्लस सी। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिली, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द लाइन। y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है लाइन के ऊपर, लाइन का जो इंटरसेप्ट है ऑन द y एक्सिस वो क्या है c। कंसीडर एनी लाइन नॉट पैरेलल टू आइदर एक्सिस, it will make an angle of alpha with the positive direction of x axis measure in anti-clockwise direction। यानी कि अगर हम कोई भी लाइन लेते हैं जो कि नॉट पैरेलल टू x axis और y axis, तो he makes always a angle, it makes always a angle of alpha with the positive direction of x axis which is measured in anti-clockwise direction। तो the equation of line is y equal to mx plus c, c is the y intercept, m is the slope। तो where m equal to tan alpha it is also called as slope। तो c is the intercept of a line L on y axis। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। Find the equation of a line which makes a same angle with the x axis as the y axis। इन्होंने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है विच मेक्स ए एंगल, अगर वो एंगल कितना बना रही है, एंगल विद द x एक्सिस एज विद द y एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो ये y एक्सिस के साथ एंगल है। तो x और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये क्या होंगे, ये 45 डिग्री और ये भी क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो वैसे विच इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट 0, -π। तो ये लाइन जो है, लाइन बेसिकली ऐसे होगी क्योंकि एंगल क्या बनाएगी ये 45 डिग्री, और इंटरसेप्ट ऑन सी क्या है -π पर, 0, -π। तो यहाँ पे अगर देखें c इक्वल टू क्या है -π, c इज द वाई इंटरसेप्ट एंड और m क्या है स्लोप, m इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है 1, तो m इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू m कितना है 1 इंटू एक्स प्लस c कितना है -π। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी x माइनस पाई, y इक्वल टू x माइनस पाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, अभी एक लाइन होगी, उस लाइन के पॉइंट्स हमें गिवन होंगे x1, y1, तो और एंगल गिवन होगा, हमें एंगल गिवन है अल्फा, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट q विच इज x1 एंड y1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक पॉइंट p ले लेते हैं हम यहाँ पर, जिस पर हमने क्या एज्यूम कर लिया x y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस ग्राफ में, यहाँ पे ये लाइन क्या होगी, दिस इज इक्वल टू y, ये क्या है y1 कोऑर्डिनेट है, y1 माइनस y, ये क्या है y, ये डिस्टेंस कितनी है y, तो ये होगा y1 माइनस y। और ऐसे ही अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करें x एक्सिस से पैरेलल जो है वो क्या होगी, ये पॉइंट क्या है x, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक x1 हो जाएगी,
और ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी x, तो ये डिस्टेंस क्या होगी टोटल x माइनस x1, तो x माइनस x1 इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो tan अल्फा यानी कि स्लोप m इक्वल टू क्या होगा y1 माइनस y परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan अल्फा, ठीक है। m इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x, तो इसे अगर सोल्व करेंगे तो x1 इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, y1 माइनस y इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x, यहाँ पर अगर y को छोड़ देंगे तो y माइनस y1, तो यहाँ पे क्या जाएगा m x माइनस x1। इसी तरीके से जो इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस y1 माइनस एम x1, तो m क्या है स्लोप ऑफ द लाइन, y1 माइनस एम x1, y1 और x1 क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि y1 माइनस एम x1 इज द सी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो सी इंटरसेप्ट y1 माइनस एम x1 और m इक्वल टू tan अल्फा स्लोप ऑफ द एंगल। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। Find the equation of a line L which is parallel to the line। एक लाइन है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो एक लाइन है हमारी ऐसे, ये हमारी एक लाइन है, तो ये लाइन क्या गिवन है हमें 3y इक्वल टू x माइनस रूट 3। अगर इसे सोल्व कर ले हो तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/3x माइनस 1/√3। ये किस फॉर्म में हुई, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इन्होंने क्या कहा कि एक लाइन है जो पैरेलल टू दिस लाइन है, दिस लाइन के पैरेलल कहीं भी हो सकती है, और पासेस फ्रॉम -1 कोमा -1/7, तो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल इसका अल्फा होगा वो एंगल इसका अल्फा होगा, जो इक्वेशन हम लिखने जा रहे लाइन की उसका एंगल भी सेम होगा, तो स्लोप क्या होगी सेम। स्लोप क्या होगी, जो नई लाइन की इक्वेशन है वो है 1/3 ऑफ 1/3 सॉरी, तो स्लोप क्या है 1/3। तो और पॉइंट P क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 जो कि किस इक्वल है -1 -1/7, तो -x1 इक्वल टू -1 और y1 इक्वल टू -1/7। तो इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, तो यहाँ से हम दे सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन हमने अभी फाइंड आउट करी थी क्या है, y इक्वल टू एम एक्स, एम कितना है 1/3x प्लस y1 कितना है y1 इज -1/7 माइनस m कितना है 1/3 इंटू x1 कितना है -1 तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी y इक्वल टू 3x प्लस ये क्या माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 माइनस 1/7, तो हो जाएगा 1/3x प्लस 21 4/21। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो इसमें स्लोप क्या हो गया m 1/3, ठीक है। तो इससे ये स्लोप क्या है यहाँ पर m इक्वल टू 1/3। तो दोनों की स्लोप जो पैरेलल लाइन है दोनों की स्लोप सेम होगी, किसी सेम एंगल बनाएंगे, पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि इस बार हमें, यानी पिछले पॉइंट में क्या था कि हमें एक्स पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे एंड एंगल tan अल्फा गिवन था, यानी कि स्लोप m गिवन थी, m स्लोप गिवन थी एंड पॉइंट गिवन थे। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी कि x2 y2 है q पॉइंट, p पॉइंट है x1 y1 एंड हम एक पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं x y, ठीक है। जब भी हमें कोई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होती है तो उसके लिए हम क्या लेना पड़ता है, एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट लेना पड़ता है x y, जिससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को डिफाइन करते हैं।
तो यहाँ पे अगर देखिए m क्या होता है, m होता है ये वाली डिस्टेंस, देखिए क्या होगा ना, तो m यानी कि ये एंगल अल्फ़ा, तो m इक्वल टू, अगर इस ये एंगल निकालना है, फाइंड m को फाइंड करना है, तो m क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x2 माइनस x1 इज द पैरेलल टू x एक्सिस डिस्टेंस। तो स्लोप क्या होगी, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं x y पॉइंट है, यहाँ पे x1 y1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस y1 या फिर y1 माइनस y डिवाइड बाई x1 माइनस x। तो इसे माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। तो इसे सोल्व करें, y माइनस y1 x माइनस x1 वो इंटू में m तो हमें गिवन नहीं है, हमें क्या 2 पॉइंट गिवन है, x2 y2 एंड x1 y1, 2 पॉइंट हमें गिवन है इस बार। तो 2 पॉइंट गिवन है, तो m को क्या लिख लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m को हम लेंगे नहीं, हम इन दोनों को लेंगे। तो ये दोनों इस लाइन से, इस इक्वेशन से हमारी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू x इंटू x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी, y इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x प्लस y1 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसे y इक्वल टू mx प्लस c से रिलेट करें तो m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन whose intercept on x axis is 2 and passes through 1 pi comma। तुमने क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है हमें, जो किस पॉइंट से पास हो रही है, ऑन द x एक्सिस 2, तो ये 2 हो गया, 2,0 इस पॉइंट से पास हो रही है, और 1 बाई पाई कोमा पाई, तो y क्या है 1 बाई पाई और x क्या है पाई, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 बाई पाई कोमा पाई, सॉरी ये कोमा हो जाएगा, मैं गलत हम लिख दे, ठीक है, इसे दोबारा से करें, तो माइनस, तो 2,0 से पॉइंट से पास हो रही लाइन है, और दूसरा क्या है 1 बाई पाई कोमा पाई, तो 1 बाई पाई यानी कि 1 बाई 3.14 कोमा 3.14, तो एक्स एक्सिस क्या है 1.1 डिवाइड बाई 3.14 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस भी क्या है 3.14, तो ये क्या है 3.8 पाई है, ये 1 बाई पाई है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 बाई पाई कोमा पाई, तो ये इक्वेशन ऑफ ये लाइन बन जाएगी। तो हमने भी पढ़ा है 2 पॉइंट अगर हमें गिवन है तो उससे लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उससे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का मेथड है, ये जिनके लिए ये पॉइंट है x1 कोमा y1 और ये पॉइंट है x2 कोमा y2, तो यहाँ पे अगर पुट करें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन थी y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y कितना है, यहाँ पर y तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है माइनस y1 कितना है, y1 है 0 इक्वल टू x माइनस x1 कितना है 2, y2 माइनस y2 कितना है पाई माइनस 0 पाई अपॉन x2 माइनस x1 क्या है 1 बाई पाई माइनस 2 पाई माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2 पाई, तो वही ये इधर चला जाएगा y 1 माइनस 2 पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर एक्स माइनस 2 पाई स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। ठीक।
अब हमें क्या कोई एक लाइन है जिसके हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन है और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। वाई इंटरसेप्ट क्या है 0,b, यानी बी पे इंटरसेप्ट करेगा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करेगा एट पॉइंट ए पे a,0, उसके कोऑर्डिनेट क्या है a,0 और पॉइंट ए डिस्टेंस पे क्या करिए इंटरसेप्ट करिए। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स अपॉन द पॉइंट विच इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, वाई बी क्या है वाई इंटरसेप्ट, और बी इज नॉन जीरो, ए बी सी, तो ए बी सी बिलोंग टू आर रियल नंबर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं इसके ऊपर, ये एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, सॉरी -6 इक्वल टू 0, माइनस है -6 इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है इक्वेशन इस लाइन के, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो पूरी इक्वेशन को अगर 6 से डिवाइड कर दे, डिवाइड बाई 6, तो ये इक्वेशन क्या देखिए एक्स अपॉन 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू -6 इधर चला जाएगा, +6 हो जाएगा 6 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो दिस इज द ए एक्स इंटरसेप्ट और दिस इज बी वाई इंटरसेप्ट। तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो वाई इंटरसेप्ट क्या है 0,2 और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, के पॉइंट क्या है 3,0। तो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ए फंक्शन f इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट अक्रॉस बी। कोई भी फंक्शन है f, वो हमेशा क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट होगा। अगर हमने एक फंक्शन लिया है f बिटवीन a एंड b, तो वो हमेशा क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b इज द सबसेट ऑफ r क्रॉस r, यानी कि रियल नंबर का सबसेट है। क्योंकि ये रियल प्लेन है तो इसमें कोई भी वैल्यू ले लें हम, तो क्या होगा ऑलवेज क्या होगा आर क्रॉस आर का सबसेट बनेगा। ठीक है, कोई भी अगर पॉइंट ले लें हम एक्स वाई प्लेन में, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। ए इज़ द डोमेन ऑफ एफ, बी इज़ द कोडोमेन ऑफ एफ। तो ए डोमेन है, यानी कि अगर हमारे पास क्या है दो सेट है ए और बी, तो एक क्या होगा एक ये जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें क्या होंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और इसमें भी कितने वैल्यू लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ए क्या है, ए इज़ द डोमेन ऑफ, ये फंक्शन किससे रिलेटेड है एफ से रिलेटेड है। तो ए इज़ द डोमेन, ये फंक्शन एफ है, ये सेट ए है सेट बी है, ये फंक्शन एफ रिलेट करता है सेट ए को सेट बी के साथ। तो ए इज़ द डोमेन एंड बी सेट बी क्या है, सेट बी क्या होगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन। ए इज़ द डोमेन ऑफ एफ और बी इज़ द कोडोमेन ऑफ एफ फंक्शन। तो यहाँ से एक इक्वेशन गिवन है हमें लाइन की 2x प्लस 3y प्लस 7। तो इससे हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि इस लाइन के पॉइंट्स, इस लाइन पर कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं हमें इस लाइन पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x इक्वल टू 3y प्लस 7। तो हमें फाइंड आउट करने हैं सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन अगर फाइंड आउट करेंगे तो एक्स पॉइंट क्या होगा x, हमने एक्स पॉइंट को क्या ले लिया x, और दूसरा पॉइंट क्या होगा y। एक्स के कोऑर्डिनेट से होगी डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट से जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, तो एक्स कॉमा वाई। तो वाई इक्वल टू यहाँ से अगर फाइंड आउट करें इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से वाई क्या है, वाई इक्वल टू कह सकते हैं वाई इक्वल टू 3y इक्वल टू 2x माइनस 7। तो वाई इक्वल टू 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 3।
तो y पॉइंट क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, तो ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दिस a x कोमा y बिलोंग्स टू r क्रॉस r सॉरी सबसेट ऑफ जो x कोमा y होगा वो सब ऑलवेज क्या होगा सबसेट 2D ज्योमेट्री के अंदर x कोमा y जो भी कोऑर्डिनेट होंगे p पॉइंट के कोई भी पॉइंट के तो वो ऑलवेज क्या होंगे सबसेट ऑफ r क्रॉस r। ठीक है, तो ये f पॉइंट है सॉरी ये फंक्शन है f r2r फंक्शन है तो fx इक्वल टू क्या है 1/3 2x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखें लेट f इज ए फंक्शन लेट f बी ए फंक्शन विद domain A and codomain B where A and B are the subset of R. The graph of f of a subset is x comma fx. X belongs to A of R cross R. This is the subset of R cross R. L represent the line f R to R represent the line fx equal to ax plus b where A is the tan alpha. Tan alpha means slope of the line. ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास सेट ए 1 2 3 2 सेट बी 1 2 3 अप टू 10। तो फंक्शन क्या है f1, तो f1 को हम क्या बोल सकते हैं fx इक्वल टू होता है y। अगर x कोऑर्डिनेट y x y कोऑर्डिनेट दिए गिवन है तो हम इसे लिख सकते हैं x कोमा fx। ठीक है, तो fx क्या होता है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है ये क्या है fx, x इक्वल टू क्या है तो यहाँ पे देखिए तो अगर x इक्वल टू 1 है यानी कि fx है ना 1, x की वैल्यू क्या ली 1, तो x की वैल्यू 1 यानी कि ये x सेट हो गया ये y सेट हो गया। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो y की वैल्यू क्या मिली f1 की वैल्यू क्या मिली 1, तो y इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर हमने x की वैल्यू 2 ली x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमें 4, ये क्या है y की वैल्यू 4। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है 9। तो अगर इन दिनों को ग्राफ पे दिखाया जाए, ग्राफ पे कैसे हम दिखाएंगे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या है एक y1 1 1 सॉरी ये लाइन नहीं आएगी 1 1 x भी 1 और y भी 1। दूसरा पॉइंट क्या है 2 4, तो x कितना है 2 और y कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 4, ये y 4 है और x 2। और थर्ड पॉइंट क्या है 3 9, तो ये क्या है 3 पॉइंट है और ये 9 यहाँ से यहाँ पे कहीं ये पॉइंट क्या होगा 9, ये पॉइंट क्या होगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3,9। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका किसी भी ग्राफ पे अगर इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.1,1 0.2,4 0.3,9। ठीक है, ड्रा द ग्राफ फॉर ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम R to R। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन हम जानते हैं लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन होता है R to R जो फंक्शन होता है यानी कि A रिलेशन A R to R A रिलेशन विद A, यानी कि एक सेट है हमारे पास A तो उसका आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा सेम सेट होगा A, तो जो उसके एलिमेंट होंगे A B वो सेम एलिमेंट पर इसके साथ रिलेशन कर बनाएंगे A B रिलेशन विद B। ठीक है, तो अगर यानी कि क्या है ये fx ये फंक्शन f, ठीक है, और ये क्या है x की वैल्यू है A सबसेट है यानी कि x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू अगर A है यानी कि f A इक्वल टू कितना है A, एफ बी इक्वल टू कितना है बी, तो ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स। तो इसकी अगर इसे हम ग्राफ दिखाएंगे तो ग्राफ को हम कैसे दिखाएंगे एफ एक्स क्या होता है एफ एक्स मीन्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे बनेगी ऐसे बनेगी। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम एक फंक्शन का जो आइडेंटिटी फंक्शन है आर टू आर, तो वो उसमें हमें क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज इक्वल टू क्या होंगे एक्स कोऑर्डिनेट, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर
उन सब के वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होंगे। तो ये अगर ए है एक्स, यहाँ वाई भी क्या होगा, ए होगा, 0, ए और ए, 0। तो एंगल कितना होगा, एम स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी, 1, यानी कि 10 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब अगर हमारे पास कोई पॉइंट है इन ए प्लेन के अंदर, तो उसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में हमने अभी देखा है कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को एक 2D प्लेन पर। अब किसी भी पॉइंट को 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, कार्टेशियन के अलावा पोलर कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्ट फिक्स द पॉइंट ओ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओ को फिक्स करना पड़ेगा। एक पॉइंट ले लिया एक पॉइंट हमने ले लिया ओ, ठीक है, और एक लाइन ले ली एक्स एक्सिस, एक पॉइंट ए। तो ओ इन द प्लेन इज कॉल्ड पोल, ओ पॉइंट इज द पोल। देन a horizontal ray of O from through a O called a polar axis shown as OA। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं OA जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस, दिस इज द पोलर एक्सिस। सिमिलरली एक P पॉइंट है, पॉइंट P जो कि हमें लोकेट किया हुआ है किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अगर हमने ग्राफ में एक पॉइंट P है 2D के अंदर, 2D ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट 2D प्लेन के अंदर एक पॉइंट P है, तो वो पॉइंट P जो होगा O से होगा, वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, R डिस्टेंस पर। तो R को क्या बोलेंगे, R इज़ द रेडियस कोऑर्डिनेट और रेडियस ऑफ P। तो पॉइंट P की रेडियस या रेडियस ऑफ कोऑर्डिनेट इज R। एंड थीटा एंगल इज द पोलर एंगल वेयर थीटा इज द एंगल, पोलर एंगल। तो हम R, थीटा यानी कि दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D प्लेन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, R, थीटा। R इज द रेडियस ऑफ पॉइंट P एंड थीटा इज द पोलर एंगल और एंगुलर कोऑर्डिनेट। तो OA इज द पोलर एक्सिस, O इज द पोल, R इज द रेडियस ऑफ P एंड Q इज द पोलर एंगल ऑफ थीटा इज द पोलर एंगल ऑफ P। तो always angle is in anti-clockwise direction, it is with horizontal axis, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए एंगल हमेशा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो एक पॉइंट P है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, और पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, R, थीटा। तो यहाँ से अगर फाइंड आउट करें तो ये R होगा, ये डिस्टेंस R होगी पॉइंट P की, O से P तक की डिस्टेंस, यानी कि OP इक्वल टू क्या होगा, OP इक्वल टू R। और Q जो थीटा एंगल होगा वो थीटा एंगल क्या होगा, एंगुलर कोऑर्डिनेट्स या फिर पोलर एंगल। यहाँ से अगर आप कार्टेशियन की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो x ये पॉइंट क्या है, x, y, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y, 0, y और x, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम tan थीटा फाइंड आउट करें, हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशन फाइंड आउट करें बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर हम फाइंड आउट करें tan थीटा एंगल क्या होगा, PM/OM, यानी कि MP/OM परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे सकते हैं MP/OM, MP क्या है, MP इज द y डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो ये y और ये x कोऑर्डिनेट x, तो y/x, tan थीटा इक्वल टू y/x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो जो पोलर एंगल का रिलेशन है विद XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ, तो क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरा रिलेशन हम R का फाइंड आउट करते हैं विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो R अगर है तो R के लिए क्या लिख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर R² इक्वल टू क्या होगा, PM² प्लस OM², और OM इज द x कोऑर्डिनेट और PM इज द y कोऑर्डिनेट। तो सो R इक्वल टू √x² प्लस y²। तो जो रेडियस ऑफ पॉइंट P है उससे का रिलेशन जो x एंड y के साथ होगा वो क्या होगा, R इक्वल टू √x² प्लस y²।
सिमिलरली अगर हम कोस थीटा फाइंड आउट करें तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है एक्स, बेस क्या है एक्स और ये क्या है वाई। तो बेस कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर। तो कोस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आर कोस थीटा। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू एम पी अपॉन ओ पी होगा और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा वाई अपॉन आर। तो वाई इक्वल टू यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा होंगे और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे आर साइन थीटा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द कर्व आर इक्वल टू साइन थीटा। हमारे पास क्या गिवन है आर इक्वल टू क्या है साइन थीटा। तो आर को हम कह सकते हैं आर इक्वल टू होता है एक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है वाई अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आर, तो साइन थीटा क्या होगा वाई अपॉन आर। तो यहाँ से इस अगर इसे सोल्व करें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसका हुआ एक्स आर इक्वल टू साइन थीटा का। तो आर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू, और साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो आर क्या है आर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आर इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 ऐड कर दिया और माइनस 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इस इक्वेशन में। हमें वाई का होल को हमें होल क्या लेना था, होल पावर लेनी थी, होल स्क्वायर लेना था। वाई का होल स्क्वायर लेने के लिए हमने 1/4 ऐड किया और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वेशन में कुछ अगर हम कुछ भी ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों एक साथ करें तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस 1/4 अगर कितना जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 1/4। तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसकी है, सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल क्या है, सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच एंड के इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर अगर हम इसे दिखाने की कोशिश करें तो x माइनस एच, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया तो क्या लिख सकते हैं हम x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो h क्या हो गया 0, तो 0 y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके k यानी कि माइनस 1/2, सॉरी y माइनस 1/2 है तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो 0, 1/2 इज द सेंटर। और रेडियस कितनी है इसकी हाफ, रेडियस कितनी है हाफ आर स्क्वायर है, तो रेडियस हाफ है। तो यहाँ से यानी कि जो इस इक्वेशन जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के पॉइंट है, तो इस इक्वेशन के पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे ऑन द सर्किल, सर्किल पे लाई करेंगे जिसकी रेडियस कितनी है 1/2 एंड सेंटर इज 0,1/2। ये ग्राफ पे हम इसे ऐसे डिनोट दिखाएंगे आर इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास जी जो कि रिलेशन आर से आर के बीच है। तो जी एक्स इक्वल टू फंक्शन है जी एक्स वो इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम देखें ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, तो ये क्या है रियल नंबर है, इसमें रियल नंबर आर, इसमें भी क्या है रियल नंबर आर। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 माइनस नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये भी क्या होगा नेगेटिव इन्फिनिटी -1
0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, और नेगेटिव भी नंबर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी फंक्शन क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जी के 1 एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर जी की वैल्यू एक्स की वैल्यू -1 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें -1 का स्क्वायर 1। और एक्स की वैल्यू अगर हम -2 लेंगे जे फंक्शन ऑफ -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। तो 4x इक्वल टू 1 2 -1 एंड 2 1 2 -1 एंड -2। वाई की क्या क्या वैल्यू मिल रही है 1 4 1 4। तो ये यहाँ पे मिल रही है 1, ये मिल रही है 4, और ये यहाँ पे मिल रही है 1, और यहाँ पे मिल रही है 4। अगर जीरो वैल्यू ले x इक्वल टू 0 ले तो जी जीरो कितना होगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 पर हमें क्या मिल रहा है 0 पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0 के लिए वाई वैल्यू 0। तो दिस इज़ द ग्राफ। अब हम ये ग्राफ से पता कर सकते हैं ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। 1 1 फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि जो एक्स सेट है हमारे पास, जो एक्स सेट है उसकी हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू होनी चाहिए डिफरेंट, हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें जी अगर 1 1 फंक्शन होना हो तो जी 1 1 फंक्शन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ए सेट की ऑल वैल्यू हर वैल्यू डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करे बी सेट की। ए सेट के एलिमेंट के लिए डिफरेंट बी सेट के एलिमेंट की जो वैल्यूज़ होगी कोडोमेन की जो वैल्यूज़ होगी वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट वैलिड करें, डिफरेंट वैलिड हो। तो अगर हम देखें अगर G1 के लिए क्या है 1 और -1 के लिए 1, यानी कि 1 से 1 पर जा रहे हैं, सॉरी, और -1 के लिए भी क्या हो गया कि इसमें -1 है तो -1 के लिए भी 1। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम वैल्यू मिल रही है हमें, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ऐसे ही अगर ऑन टू फंक्शन तब होगा जब हमें जो बी सेट है, बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है सब वो किसके इक्वल हो जाए कोडोमेन, यानी बी सेट के कोडोमेन किसके इक्वल हो जाए रेंज के इक्वल। कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा तो इसका मतलब क्या है फंक्शन ऑन टू। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज कब होगा जब एवरी एलिमेंट के लिए फंक्शन वैलिड होगा। बट हम देख सकते हैं यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स की हम कोई भी वैल्यू ले तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगी वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये सिर्फ जो रेंज होगी वो क्या होगी पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं होंगे। तो अगर तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो इसका मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं रहे। क्योंकि कोई भी वैल्यू ले हम एक्स की ए सेट से कोई भी वैल्यू ले हमें हमेशा बी सेट के अंदर जो रेंज मिलेगी वो क्या होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। -1 के लिए भी 1 होगा, 1 के लिए -1 के लिए 1 होगा, 1 के लिए भी 1 होगा। तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, थैंक यू।